नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सबके सब। मेरा नाम है लुथरा और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है मिस्टर राजीव। एंड इन्होंने क्या किया ये खुद बताएंगे, इनका इंट्रो इनसे ही जानेंगे। बट मैं इनको थोड़ा सा एक बार अपने उसमें बता देता हूँ कि इन्होंने किया क्या है। एक्चुअल में ये एक इंजीनियरिंग थे और उसके बाद एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बने। एम आई राइट सर? यस, एक्सपर्ट नहीं बोलूंगा बट यस, न्यूट्रिशन एडवाइजर। या सर, आपको पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, हाउ यू फील? So far so good. Thank you so much. I'm good to be here. I'm happy to be here, honored and privileged. Thanks for the opportunity. आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर टू यू सर कि आप मेरे चैनल पर आए। एंड सबसे पहले मेरे व्यूअर्स और मैं खुद भी आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन हो। तो प्लीज अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दो कि हु इज राजीव। Okay, wonderful. So by profession, I'm a strength coach and a nutrition advisor. Um, by education, I'm an engineer. मैंने electronics engineering की है. But over the years, I realized my purpose in life was very different from being an engineer. So I took the decision about 3 years ago on a part-time basis to be a fitness professional, and then over the last 24 months, I have been at it full time. So that's my introduction. या ग्रेट सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन ही, क्योंकि आप भी इंजीनियर हो और मैं एक अपकमिंग इंजीनियर हूँ तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपने जॉब की तरफ क्यों नहीं हाथ मारा और वहां पर क्यों गए आप न्यूट्रिशन की तरफ? तो उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। Okay, that's a very good question. Actually, I get that a lot. Um, Let me give you a little bit context. So मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड देन आई अटेम्प्टेड मास्टर्स एग्जाम, गेट जो बोलते हैं, in 2014 and हम्म 2015. In 2015, I had the privilege to pass it with a very very good score, and fortunately मेरी एमटेक की एडमिशन हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर. I also got an admission in IIT Delhi and IIT Kharagpur, but I chose IISc because it's very close to my house in Bangalore. So I worked very hard to become a good engineer, right? In fact, it was my life goal to become a teacher, a lecturer in the long term. I wanted to be a lecturer हम्म in an IIT. वो मेरी life की goal थी. But but when I didn't see that happening, because for that I would have had to do a PhD after that, जो another 5 to 6 years का commitment था. I couldn't see myself doing that at that point of time. Okay, so obviously I wanted to do something which will help me, survive, but I wanted to do things on my terms. So I joined my family business. हमारी पैकेजिंग की कंपनी है बैंगलोर में ही, विच आई रैन दैट बिजनेस फॉर अबाउट 2 3 years. बट अगेन एक अंदर की फीलिंग होती है कि यार आई एम नॉट मेंट टू डू दिस. एंड व्हेन दैट्स वॉइस बिकेम बिगर एंड बिगर ओवर द years, आई वाज डूइंग वेल फाइनेंशियली, आई वाज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडिंग इन सोसाइटी. ये मेरा बेटा है, इंजीनियर है, बिजनेस कर रहा है, सो ऑल दैट वाज गुड. बट एक अंदर की एक फीलिंग होती है व्हेन दैट इज नॉट गोइंग वेल, invariably we are not happy. And so that's how I took that decision. Now rahi baat, how do I justify my decision? I'll just share a story with you which made a lot of sense to me. So एक गांव होता है जिसमें एक बहुत बड़ी बाढ़ आती है, तो सब लोग डूब जाते हैं उसमें, लेकिन 3 people सर्वाइव. तो क्योंकि वो एक लकड़ी का ताना होता है, जो लॉग होता है, दे सिट ऑन दैट एंड दे सर्वाइव लाइक अ बोट. अभी क्या होता है कि 20 30 साल के बाद कोई आता है उसी गांव में, एंड दे आस्क, दे सी 3 people कैरिंग दैट बिग लॉग ऑन टॉप ऑफ देयर हेड. समबडी आस्क देम, ये लोग बूढ़े लोग हैं, इनके पाँव ऐसे शेक हो रहे हैं, पसीना गिर रहा है, धूप है, फिर भी ये अपने सर के ऊपर वो ताना लेके घूम रहे हैं, क्यों? तो वो बोलते हैं, साहब 20 साल पहले एक बाढ़ आया था, और उस बाढ़ में ये तीनों बचे थे इस पेड़ की वजह से. अब वो उसके इतने आभारी है कि वो उसको हर जगह लेके घूमते हैं. क्या ये इज इट इंटेलिजेंस? नहीं, इट्स नॉट, राइट? एट दैट टाइम फॉर माय लाइफ इट वाज नीडेड. नाउ आई डोंट नीड इट एनीमोर. देयर आर अदर वेज टू डू, to live life, to make money, to fulfill dreams. Why not? That's how I moved into this field. ग्रेट सर, ग्रेट सर। लाइक आपको आपकी कन्वर्सेशन में कोई एक चीज समझ में आई है कि आपको ऐसा लगता है कि जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसको उसके बाद समझ में आता है कि मैं उसके लिए बना ही नहीं था।
मतलब जब इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है, बीटेक खत्म हो जाती है 4 साल की, उसके बाद उसको समझ में आता है कि मैं इंजीनियरिंग के लिए बना ही नहीं था। आपको ये चीज लगती है? यस, टू सम डिग्री। आई मीन, जब मेरे, आई गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल। मेरे क्लास में 60 लोग थे, हम्म, 50 लोग ऐसे थे जिनको हम्म। कभी इंजीनियर बनना ही नहीं था, है ना? लेकिन सोसाइटल पीयर प्रेशर, पेरेंटल पीयर प्रेशर, to look good in the society, we must do what the norm is. And India is unfortunately on a global scale mass production of engineers, right? वो हो गया है ऐसे over the years. So it is very normal for an engineer to feel कि यार मेरे को engineering नहीं करना था at the end of the career, at the end of his education, sorry. हम्म, But that's okay, हम्म, right? See, if you take a 70 to 80 year lifespan, 20 years is only the first quarter. सोचो अगर हम आईपीएल मैच देख रहे हैं और पहले 5 ओवर में अगर सारे बैट्समैन आउट हो गए, डू द प्लेयर्स स्टॉप प्लेइंग? दे डोंट स्टॉप प्लेइंग, दे ट्राई, दे कीप ट्राइंग, because that's how a good level game is played. Unfortunately, हम्म, some of us, we see that 20, 22, 25 year gap and we see, oh shit, गलत decision ले लिया, and हम मायूस हो जाते हैं लाइफ से. I think it's a very, very bad way of looking at it. I have looked at it too that way. I have wasted few years, and that's why I suggest कोई भी इंजीनियर अगर वो लास्ट स्टेज में है और वो रियलाइज कर रहा है कि काश मैं इंजीनियरिंग नहीं की होती, डोंट वरी, इट्स ओके. हम्म, क्योंकि कल आप इंजीनियर के सामने बैठने वाले हो, या तो आप अपनी जॉब करने वाले हो या बिजनेस करने वाले हो, उस समय पता रहना चाहिए कि वो भी उतना ही बड़ा गधा है. ये तो है On a सर। lighter note, कि वो भी मेरे, nothing special, right? I'm engineer, he is also engineer. We respect each other. I just meant to say that yes, it is very normal to feel that कि 7 सेमेस्टर हो गए यार, सब कुछ चल रहा है, बट मैं इंजीनियर बन ही क्यों रहा हूँ? It's okay. Be with that inquiry. हाँ। It will show. It will help you later on. It will help you somewhere. हम्म। सर आपको ये चीज लगती है कि अगर उस बच्चे को या उस जो बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है उसको अगर पहले ही पता चल जाए कि आप इंजीनियरिंग के लिए बने ही नहीं हो या इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, जैसे मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा कि रीजन चाहिए कि लाइक मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, अगर वो उसको पहले ही पता चल जाएगी कि ये चीज इसलिए कर रहा हूँ, तो शायद वो अपने आप को ग्रो कर पाएगा और शायद वो अपनी नई लाइफ को कर पाएगा। आपको ये लगता है ऐसा? Huh. So there is a very popular saying in English: ignorance is bliss. Ignorance is bliss. हाँ, ये तो है ही सर। If you don't know, you'll be happier. See, I absolutely believe that b- doing an engineering course is, I mean, it has its own merits, right? You're getting a good opportunity, you're getting a good job. आप एक bread and butter कमा रहे हो, which is the highest paid profession in today's India's world, for the middle class economy at least. So I don't think so there is anything wrong with that. Okay. But the question is, whom are you listening to at that point of time? Are you listening to your classmates? Are you listening to your parents? Are you listening to your senior? Or have you found somebody in life whom you look up to? Who's your so-called mentor, guide, who has produced the results that you like to would like to have? If you can listen to them and they advise you engineering अच्छा है या नहीं अच्छा है, that is more meaningful than just having a vague talk कि ओ पता होता तो क्या करता, क्या क्या करते, क्या क्या उखाड़ लोगे. वही सर, जैसे कि लाइक जिसको पता है कि इंजीनियरिंग करके भी कुछ नहीं होना वो भी कुछ नहीं उखाड़ रहा, और जिसको नहीं पता वो भी कुछ नहीं उखाड़ रहा। Because there's a lack of mentorship, there's a lack of guidance. My vision in the next 40-50 years is to create an India where there is guided entrepreneurship. Not just, see, entrepreneurship is a very cutthroat field. It's a very tough field because you always have competition, you always have people who are ready to take away your market space. उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आपको सेफ रखने के लिए, आपको एनकरेज करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए, we need some help, we need some mentor, some guidance. If in the education system can become like that, which is what we are doing through our community, we'll speak about that. I think we are the real essence of education is coming out in that. That's my thought. या सर, ग्रेट।
सर लाइक इंजीनियरिंग सब कुछ सिखा देती है बच्चे को। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि इंजीनियरिंग, अभी तो मेरा सेकंड ईयर है, बट इंजीनियरिंग जो बहुत सारे इंजीनियर्स अब अपनी एज से निकल चुके हैं, वो कहते हैं कि यार इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग तो सिखाती है पर लाइफ का प्रैक्टिकल ज्ञान भी सिखाती है। मतलब बहुत कुछ चीजें सिखा देती है। तो आपको क्या क्या चीजें सिखाई इंजीनियरिंग ने, और वो आपको कैसे कैसे हेल्प करी आज की डेट में? मतलब आप जैसे न्यूट्रिशन एडवाइजर हो, तो वो कैसे कैसे हेल्प करी? Okay. Many things. First thing is physics. Okay. So when you have to lift weights, the better you understand physics, lever mechanisms, load distribution, है ना, effectiveness of force, ये सारे concepts अगर कोई समझता है, need not be a coach, he need not be an instructor, but he or she can save themselves from injury. First thing. So that's how I've used most of my engineering knowledge. Now specifically I am an electronics engineer. Okay. मैंने बहुत सारी equations लिखी है, बहुत सारे mathematical problems solve किए. So I don't use that here, right? But if you look closely, laws of gravitation, laws of magnetism, these are all these are all very practical even in day-to-day life. At a spiritual level I'm talking about. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. There are so many world class scientists who talk about quantum mechanics and stuff who speak of that. Unfortunately, it's a vast space, so there's lots to discover. So that's the academic side of things. Physics, little bit of maths, little bit of science. But from a student point of view, I learned many things in engineering. Friends कैसे बनाना, लोगों को convince कैसे करना, because entrepreneurship is all about sales and selling. If you as an entrepreneur can convince somebody that your product or service is going to help them, you have won the game. And I was very good at that in college. जैसे फिल्म पिक्चर के लिए जाना था, तो मैं लोगों को कन्विंस करता था कि लेट्स बंक एंड गो. आई यूज्ड टू कन्विंस देम कि यार लंच के बाद वैसे ही कोई कुछ नहीं पढ़ा था, चल हम लोग जाते. सो द knack of handling people I learned in my engineering, right? So many things. I'm very grateful for my 4-5 years in engineering. सर लाइक आपकी इंजीनियरिंग से लेके अब तक जो आप न्यूट्रिशन एडवाइजर हो, मेरे को उसकी थोड़ी सी जर्नी बताओ कि आपको क्या क्या प्रोस झेलने पड़े, या क्या आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, ये सारी चीजें आपको क्या क्या झेलनी पड़ी? क्योंकि लाइक सर मेरे को ये चीज लगता है कि जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हो, उसके बाद जो आपका वो है एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स है, वो आपको बोलते हैं भाई कि तूने इंजीनियरिंग करके भी क्या किया, जब तेरे को बैठना ही था पापा के बिजनेस में या समथिंग ऐसा कुछ। तो आप उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने जो आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग थी, और उसके बाद जो आपकी अब तक की जो लाइफ है न्यूट्रिशन एडवाइजर वाली, उसमें क्या-क्या चेंजेस आए? आपकी वो जर्नी बता दो सर। Okay, wonderful. The first thing is when I decided to give up my engineering post मतलब that profession. तो मेरे घर पे एक थाली थी, जैसे वो पूजा करते हैं ना थाली, लेकिन उसमें फूल और अगरबत्ती नहीं था. एक बहुत अच्छा बाटा का चप्पल था उसके ऊपर. आज चप्पल के साथ स्वागत किया था मेरा, राइट? सो इट वाज नॉट अ वेरी एनकरेजिंग मूव, राइट? बिकॉज बहुत लोगों ने कॉल किया मेरे को, मेरे मौसी, माय रिलेटिव्स, क्या कर रहा है तू, चला जा वापस, यू नो व्हाट आर यू डूइंग. सो इट वाज डेफिनेटली नॉट अ स्मूथ स्टार्ट. माय डैड वाज न्यूट्रल दो. डैड वाज ठीक है कि एक साल टाइम देता हूँ, जो करना है कर ले, ज्यादा कुछ हो जाएगा तो गांव भेज दूंगा, वहां पे बेल है, देख लेना अपना. सीरियसली ऐसे ही बात हुआ था, राइट? लेकिन अलोंग द वे व्हेन माय पेरेंट्स स्टार्टेड सीइंग कि ये थोड़ा सीरियस हो गया है, राइट, आई स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन टाइम बिकॉज आई हैड टू वेक अप अर्ली एंड गो टू क्लास टू टेक क्लासेस. दे सॉ डिसिप्लिन इज कमिंग इन. आई स्टार्टेड रीडिंग. रात को बैठ के मैं, सी आई वाज ऑलवेज अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट. Maybe I didn't get two good marks, 70% के ऊपर कभी नहीं गया हूँ, except for one exam which is GATE, which is application based. Here there is so much application. Every word, every, आपको मैं लाइब्रेरी की फोटो भेजूंगा इसके बाद. You will see at least 20 books on nutrition, 20 books on. My brother is a doctor, so I use all his books to study right now. So they saw that there is some intention, there is some intentional effort being put, and that started growing on them. Right? So that is how I handled my family front. रही बात मेरे friends and relatives, friends की specifically. See, I read a quote recently that a Lamborghini only has 2 seats and a bus has 20.
but the cost of a Lamborghini is 20-30 times more than that of a bus. So as we start moving up the success ladder, it's going to get less crowded at the top. And पहले जो छूट जाते हैं वो friends होते हैं. See, I'm not saying I love my friends. I miss them. I still meet them once in a while. But that uh, that क्या बोलते हैं वो जो careless, reckless time नहीं है अभी, right? So I had to explain to them that what I'm doing is something different. Some of them were okay with it, some of them were unhappy, and that's okay. We all have a free choice, right? But जो रही बात struggle की, uh, this journey has been one of comedy, of laughter, just fun. In that moment, it might be a little hard. Right? जैसे मैंने किसी कस्टमर को अपना प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया. आई टोल्ड दैट हे दिस हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट, आई एम गोइंग टू चार्ज यू दिस मच. उसने कुछ तो बहाना दे दिया कि नो ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं पिकअप किया. इन दैट मोमेंट जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड्स इट्स वेरी डिस्करेजिंग. बट व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक, व्हेन आई शेयर विद माय टीम, व्हेन आई शेयर विद माय मेंटर्स कि ये हुआ, वी लाफ अबाउट इट. तो लाइफ हैज बीन mixture of little bit of pain, a Ups lot and of downs. laughter. Ups and downs. A little bit of pain, lot of laughter, and a lot of money with that. That's been my ग्रेट ग्रेट सर. लाइक एक चीज और कि आपने बताया कि जब आपने इंजीनियरिंग खत्म कर ली उसके बाद आपने सिर्फ उस पर फोकस किया, मतलब गेट के बाद उसके न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया. आपको ये चीज लगती है कि अगर आपके पास लाइक प्लान बी वाला सिस्टम जैसे होता है कि लाइक आपके पास दो प्लान्स है, अगर प्लान ए पे आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, अगर आपके पास प्लान बी है तो कभी भी आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होगा. मतलब बेसिकली मैं आपकी लाइफ से रिलेट करना चाहता हूँ कि अगर आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के साथ साथ कुछ और भी रखते बैकएंड में तो शायद आप एक अच्छे न्यूट्रिशन एडवाइजर नहीं बन पाते. आपको ये चीज लगती है, मतलब प्लान बी वाला सिस्टम लगता है? right. I read this book called Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Okay, उसमें उन्होंने बोला है the only way to become successful in any endeavor is to burn your bridges. Okay, to burn your bridges, to close the back door. Right. So it was very easy after I read that. It was very easy for me to just shut everything off for some time. But in today's world, if you have capital, money, income, like you can always redirect that capital in different places. I'm in the process of doing that right now. Right? So from this plan A, I'm creating many other plan B, C, D, E. But one has to focus on one thing, right? To gain mastery, जो 10,000 hours का principle जो बोलते हैं. So my goal is very clear. Over the next decade, I want to dedicate 10,000 hours to my practice, and then and only then start other things. So that is what I'm doing. सर एक चीज और कि लाइक आपने जब इंजीनियरिंग खत्म करी उसके बाद जब आपने कहा कि फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ा, फ्रेंड्स का हैप्पी विद इट, आपको लगता है कि जब आपको कुछ नया ट्रैक पकड़ना है, मतलब जैसे होता है ना कि द रोड नॉट टेकन वाली साइड, तो उसमें आपको अपने फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ेगा, अपने रिलेटिव्स को छोड़ना पड़ेगा. मतलब जब आपको सक्सेस के रास्ते पे चलना है तो आपको अकेले ही भागना पड़ेगा और सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा. आपको उस चीज पे क्या लगता है कि ऐसा होता है? Hold new hands, you have to let go old hands. To hold new hands, you have to let for some time. That's it. सर आपने सिर्फ एक लाइन से ही मेरे पूरे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया कि लाइक फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है, रिलेटिव्स को छोड़ना पड़ता है. सो लाइक सर आप एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हो, न्यूट्रिशन एडवाइजर हो. मैं आपसे थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ. इज इट ओके सर? Please. Very critical part. सर आपके टर्म्स में स्पिरिचुअलिटी क्या है, पहले आप मुझे ये बताओ. आपके टर्म्स में आप क्या सोचते हो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में है क्या? Has been when my spirit, मेरे जो unspoken. See, this is my body, right? My bones, my muscles, my hair, my eyes. If I do a face surgery, my face will change, but the material inside me will not change. Hopefully, right? Michael Jackson, we saw that he was black, then he became white, but he was still the same guy. He still sang the same songs. He still stood for the same cause, right? So, being in the spiritual path for the last 9 years now, I did my first meditation course in 2012. I was 23 years old.
I had an alcohol problem back then. So I used to drink alcohol recklessly, so to speak, as a student, engineering days. Right? So I had that habit. So to break that habit, some of my really good friends recommended me to do a meditation course. I did that, and I wouldn't say that changed me, but that gave me the tools to replace that habit. So whenever I would feel the need to get high, I would sit and do meditation. For something as silly as that, I started meditating. And over the years, I have been constantly meditating. So what I've understood is when my spirit, my soul, whatever the inner material is at peace, everything else around is at peace. Or even if it's not at peace, I have the ability to control it. But if I am shaken from inside, no matter how calm it is outside, I will always find problems in them. Let me give you an example. So suppose you go to the doctor, right? And you say that the shoulder is paining, and he gives you medication for shoulders, okay? Shoulder pain. Then next day you say head is paining. He gives you medication for head. Then next day you say back is paining. You give medication for that. Fourth day knee is paining. Give medication for that. And then every day some other problem is coming out. Isn't it right to check if the finger is paining? क्योंकि आप वहां पे टच कर रहे हो, आपके फिंगर पेन हो रहा है, लेकिन वो दिख रहा है कि शोल्डर पेन हो रहा है, दिख रहा है कि नी पेन हो रहा है, रूट कॉज कुछ और है, दिख रहा कहीं और है. So as I am developing on that, I'm still not arrived, I still have my own flaws, but when the more spiritual I become, the more I realize that most of the problems are inside, and if I can fix that, then I get the power to influence things outside. So that's my take on being, having a spiritual foundation. तो सर लाइक आप मैंने अभी से मेडिटेशन शुरू करी है, बट आप काफी टाइम से करते आ रहे हो। तो लाइक सर जो आजकल का यूथ है, वो ये समझता है कि यार मेडिटेशन से कुछ नहीं होता। मतलब आपको मतलब लगता है कि आप ये बताओ कि उनको एडवांटेजेस क्या है मेडिटेशन के एक्चुअल में? मतलब ये चीज़ों से मेडिटेशन में हम ये कर सकते हैं। Okay, very good question. So when we look at advantage, if you are looking at it as a profit and loss statement, then don't do meditation, because you're not going to see your bank balance go up. You're not going to see your body getting six pack abs. So if you want to see something tangible, you're not going to see it right away. If it was like that, then why would people go to sacred places like Himalayas or some cave and sit and practice? Right? It's not a tangible game. What you do after you meditate will determine what results you have. Okay? But speaking of advantages, this is the best example I can give, which has helped me understand. सोचो एक रनिंग रेस है, ओके, और 10 लोग खड़े हैं उसके अंदर. रेफरी आता है और बोलता है स्टार्ट करने से पहले जिसका भी बैचलर्स डिग्री है वो एक स्टेप पीछे ले लो, ओके. ओके, या छोड़ो, जिसने भी झूठ बोला एक स्टेप पीछे ले लो, जिसने भी किसी को चीटिंग किया और एक स्टेप पीछे ले लो, जिसने भी किसी का हार्म किया, खून किया किसी का, और 2 स्टेप पीछे ले लो. जिसने भी कुछ गलत चीजें की है, पीछे आ जाओ, right? And then he says, let's start the race. Is it a fair race? It's not a fair race, right? Meditation is a tool to make it fair. Things that we don't understand are being corrected when you're in alignment with yourself, whether you like it or not. सर लाइक एक चीज और कि आजकल के जो यूथ है उनको कौन सी मेडिटेशन करनी चाहिए? लाइक बहुत सारी टाइप्स होती है, चैंटिंग मेडिटेशन होती है, इमोशनल मेडिटेशन होती है। आपको लगता है कौन सी मेडिटेशन करनी चाहिए जो उनकी माइंड की पीस को वो रखे? क्योंकि मेरे को लगता है कि मेडिटेशन है ना, तो मतलब कि वो आपके मेंटल पीस को वो करेगी। मतलब आपकी जो आपने जैसे कहा कि इनर पीस वाली चीज होती है। अगर आपके अंदर शेकन हुआ है तो आपको बाहर भी कुछ हिला हुआ लगेगा, राइट? तो आपको कौन-कौन सी मेडिटेशन उनको करनी चाहिए प्रेफर? I think China में, I don't know the exact name of the organization, but some monks, they meditate. Shaolin Temple. They meditate when they are lying down on thorns. They meditate when they are moving the blade.
We don't know, right? Most of us don't know, but that is also another way. So what I'm saying is meditation is not just sitting with your eyes closed thinking you'll become blue on some hill. Meditation is in what you do. When I'm talking to a client, I'm in meditative state. Yesterday I was having a meeting with somebody. This person that I was talking to, very quiet lady, and I was trying to recruit her for my team. It's very quiet person, right? So another person was on the call with us, and there was 3 to 4 minutes of silence between each line. Okay, and after the call got over, my friend, she asked me, how can you be so quiet? I was dying from inside. तुम चुप कैसे रह सकते हो ऐसे? मैंने बोला, I was meditating in that time. I was with my eyes open. I was focusing on my breath because I was giving the person time to think. अगर मैं खुद agitated हूँ अंदर, I can never give that space to the person in front of me to think, reflect. I will be so agitated inside myself. Right? So to answer your question, there is no one way. Just like there is no one dessert that everybody likes. Right? आइसक्रीम भी अच्छा लगता है, गुलाब जामुन भी अच्छा लगता है, खीर भी अच्छा लगता है. वैसे ही बहुत अलग अलग तरीके मेडिटेशन. You try whatever suits you. You do more of that, but do something. सर लाइक ये क्वेश्चन मेरे फ्रेंड का था कि जब भी वो मेडिटेट करने बैठता है, लाइक जब भी अपने वो ब्रीथ पे फोकस करने बैठता है, मतलब जैसे आपने बताया कि वो आंखें बंद करके और स्ट्रेट पोस्चर में, तो होता क्या उसके साथ, उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं. मतलब कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी वैसे आ रहा है, कभी ऐसे. तो वो सोचता है कि यार मेडिटेशन करने का फायदा ही कुछ नहीं है क्योंकि ये थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं. तो उसको क्या करना चाहिए? ओके, आपके पास मोबाइल फोन है? कौन सा मोबाइल फोन है? सैमसंग का कौन सा? M30. गुड मोबाइल, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, राइट? होगी कुछ 4 GB की या 6 GB की, whatever, right? RAM. How many applications you have in that? Roughly 40-50 on an average सबके होते. सोचो अगर आपका मोबाइल ऑन है डे टाइम में विद 50% बैटरी और सारे 50 ऐप्स एक ही साथ खुले होंगे, क्या हो गया आपके, क्या होगा आपके फोन को? जब हम आंख बंद करके मेडिटेशन करने की सोचते हैं, हम हैंग स्टेट में हैं कि 50 एप्लीकेशन चल रहे हैं बैकग्राउंड में, हमारी एनर्जी हाफ है, हम थके हुए हैं ऑलरेडी. माय गुरुजी टेल्स, एम्ब्रेस दोस थॉट्स. यू सोचो एक क्लाउड है, सपोज एक माउंटेन है, माउंटेन, बहुत सारे क्लाउड्स जा रहे हैं, राइट? तो विल द माउंटेन बी डिस्टर्ब बाय द क्लाउड्स? नो, माउंटेन इज देयर. You are a mountain, I'm a mountain. These thoughts are clouds, they will come and go. ठीक है, it's fine. Some are disturbing, some give rain, some give lot of sun, some bring snow with it. What can you do about it? So first clear the clutter. Clear the clutter, right? Meditation is a great way to clear the clutter. Just be with that space. Let the thoughts come. What will happen maximum? Till you reach a stage where those thoughts don't disturb you, and it will happen with time. ये white wall है मेरा, right? White wall है, इसके ऊपर मैं एक stroke of black paint डाल दूंगा suppose, okay? तो if I have to make it white again, एक ही stroke से white हो जाएगा क्या? 50-100 stroke डालना पड़ता है, तब भी जाके थोड़ा dilute होता है. आपके दिमाग में इतना डेटा, वे कंज्यूमिंग सो मच मीडिया, रील्स आ रहा है, मम्मी कुछ गाली दे रही है, बॉस ने कुछ बोल दिया, प्रोजेक्ट असाइनमेंट है. एक 20 मिनट के मेडिटेशन से हो जाएगा क्या? सर लाइक ये आपकी कन्वर्सेशन एक चीज समझ आई कि कॉन्स्टिपेशन हो चुकी है, मतलब डाइजेशन नहीं हो रहा थॉट्स का, कॉन्स्टिपेशन ऑफ थॉट्स हो चुका है. फ्लो नहीं हो रहा, देयर इज नो आउटलेट. So that's the challenge. But I've noticed the more I go deeper into myself, the more strength I have to resolve these problems. It will not get resolved on its own. We have to do the work, but we get the strength to do that. So like आप चक्रास के बारे में क्या कहना चाहोगे? Oh, that's a very big topic. I don't think so I'm qualified to speak about that. But
अगर आपके पास लॉक्स है, राइट, लॉक, अगर आपके पास सही टाइप की आएगी तो खुलेगा लॉक, राइट, रॉन्ग टाइप का की है तो नहीं खुलेगा। कभी कभी वो 3 लॉक कॉम्बिनेशन होता है, राइट, वो 3 लॉक्स एक साथ अलाइनमेंट में आएगा तब लॉक खुलेगा। So chakras are energy centers in our body. Some medical literature doesn't agree with it. Some medical literature is starting to agree with it. Okay, it's very intuitive. It's not statistic right now, at least to my knowledge. So these energy centers, they are usually locked for our protection, right? Because if people have an outburst of energy, it could lead to anxiety, it could lead to this and that. When energies go up and down, depression हो सकता है, anxiety हो सकता है, bipolarism हो सकता है, whatever, right? So these energies are usually contained within us, but with the right guided help, which many organizations do in different ways, there's a way to securely open these locks. When the all the chakras in alignment, you are in alignment with the laws of the universe. Lot of things you become like it's like this. We are all pearls. हम pearls की तरह हैं, right? एक होल डालना है और एक रस्सी पास करना है, तभी हम जाके नेकलेस बन सकते हैं, right? So I think understanding chakras, helping align your chakras is like opening up that pearl, letting that thread pass through that. That's my take on chakras. There's so much to speak. I don't know much, but whatever I know, I know. सर लाइक आपने एक चीज बताई थी कि जब आप 2012 में थे, मतलब 2012 में थे, तो लाइक आपको एडिक्शन नहीं कह सकते पर अल्कोहल कंज्यूम करते थे, राइट? तो आपको लगता है कि कोई भी एडिक्शन अगर किसी बंदे को है किसी भी चीज की, वो मेडिटेशन से उसको ओवरकम कर सकता है ओवर द टाइम? मतलब मैंने कई पॉडकास्ट सुने हैं कि लाइक किसी को ड्रग्स की थी, किसी को अल्कोहल की थी, किसी को किसी चीज की थी, पर व्हेन पर्सन इज मेडिटेटिंग, ओवर द टाइम वो चीज उसके दिमाग में कम होने लगी। आप वो इसको थोड़ा समझा दो। So, see, how did it even start? The first drink, the first joint, the first snort, जो भी है. The first thing, it led to a reward in the brain. We got high, we got things became little light. हम टेंशन भूल गए उस, राइट, या जो सारी चिंताएं थी, धीरे इनिबिशन कम हो गया. वी कुड गो एंड टॉक टू द गर्ल कुड गो एंड टॉक टू द बॉय, है ना, और वी ड्रो फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ तो किया होगा. दैट बिकेम अ रिवॉर्ड फॉर अस, राइट? सो every next time we saw a CUE, there was a routine for it. हमने एक रूटीन किया और फिर हमको रिवॉर्ड मिला. फर्स्ट टाइम सिगरेट स्मोक किया, क्यों क्या था? अरे हीरो स्मोक करते हैं यार, बड़े बड़े लोग स्मोक करते हैं, दैट इज द क्यू, आई वांट टू बी लाइक देम. रूटीन क्या था? सिगरेट लिया, लाइट किया, इजी रूटीन. रिवॉर्ड क्या है? एक किक मिला. वो रिपीट होता गया, वो हैबिट बन गया. अभी अगर आप उस स्टेप्स को रेप्लिकेट कर सकते हो विद समथिंग एल्स, दैट हैबिट गोज अवे, द एडिक्शन गोज अवे. फॉर मी, दैट क्यू बिकेम गोइंग टू the ashram, going for the satsangs, because I would meet like-minded people there, fun people. The routine became singing, meditation, right? Dancing, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होता था, and the reward became fulfillment. तो जो पार्टी में अल्कोहल के थ्रू होता था, it started happening through meditation for me, and I did it enough, and that addiction vanished. सर लाइक अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, मैंने एक चीज सुनी थी कि लाइक अगर आप किसी चीज के एडिक्शन में हो और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो अगर आपने मतलब किसी टाइम पीरियड के अंदर अगर उसको फिर से कंज्यूम कर लिया, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है उसको छोड़ने में। मतलब फिर से वही वो क्यू वाली बात कही आपने, जो वो फिर से हो जाता है, मतलब रिपीटिशन फिर से आ जाती है। अगर आप फिर भी अगर मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप उसमें क्या होगा कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेडिटेशन है कि घाव भर रही है वो उस चीज के, बट अगर आप वो कहीं फिर उसको चोट मारोगे क्योंकि अभी वो कच्चा है, तो उस पे चोट मारोगे तो फिर वो खुल जाएगा। आप उस पे क्या कहोगे सर? मतलब ऐसा कुछ होता है? थी हम अडल्ट हैं, अभी बच्चे नहीं हम लोग. कुछ लोग अडल्ट के बॉडी में भी बच्चे हैं, बट ठीक है. कुछ लोगों को हेल्प चाहिए होता है, स्पेशली बॉयज. आई टेल यू बिकॉज आई एम अ बॉय टू. समझ में आ जाता है बट इम्प्लीमेंट करना आता नहीं, या इम्प्लीमेंट कर देते हैं लेकिन कंसिस्टेंट रहना आता नहीं.
या कंसिस्टेंट रहते हैं लेकिन बीच बीच में चीटिंग हो जाता है क्योंकि कोई अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए नहीं है. तो it becomes a duty of somebody who is mature, who is benefactor of these things, to take a stand for people who are not like that. Only then they will be helped. और इसके लिए one person has to be the bigger person. जो आपको मेंटर कर सके. हाँ, bigger मतलब Right? not just age, experience and all that. Experience. हाँ, in that field, if they have done more work, they are senior. Age has nothing to do. Jay Shetty, I respect Jay Shetty because he's young guy, but he's mentoring the world through his spiritual books and podcasts and stuff like that. See, classic example. Age has nothing to do with it. So bottom line is we need help. Everybody needs help. मैं चेयर के ऊपर आप चेयर के ऊपर बैठे हो अभी, ओके? आप यू आर स्ट्रांग इनफ टू लिफ्ट द चेयर ऑन योर ओन, राइट? लेकिन आप जब चेयर पे बैठे हो आप उठा सकते हो क्या? We need a help. Yeah. सर जब मैंने आपसे पहली बार बात करी थी तो आपने एक चीज के बारे में बताया था कि आप एक कम्युनिटी से जुड़े हो जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म यू. एक बार उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. Okay, that's very interesting because as a struggling entrepreneur trying to make a mark in the society, trying to increase my business, increase my clientele, increase my sales, I was finding it very hard because people were not believing what I'm saying. Believing matlab they would say yes, 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 but they would not get onto my program. And then when I went to my business mentor and I told him I'm facing this issue, he gave me few case studies. Okay, and from all those case studies, I realized only one thing: people believe communities more than they believe individuals, right? So मेरा यही क्वेश्चन था कि सर जैसे होता है ना कि कम्युनिटीज पर लोग ज्यादा बिलीव करते हैं एज कंपेयर टू सिंगल पर्सन. अगर एक बंदा है जिसके पास एक अच्छी टीम है तो लोग कहेंगे भाई हाँ अगर इसने अच्छी टीम बना रखी है तो कुछ होगा इसके अंदर. बट अगर कोई सिंगल क्रिएटर है तो अगर वो खुद काम कर रहा है सारा काम खुद ही कर रहा है तो लगता है कि यार ये सिंगल है तो सिंगल क्रिएटर है तो इतना वो मैनेज नहीं कर पाता होगा या इतना अच्छे से गाइडेंस नहीं दे पाता होगा. तो मेरे को दो चीजें पूछनी थी कि एंटरप्रेन्योर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो एक तो कम्युनिटी से आपने कैसे वो किया मतलब कम्युनिटी बिल्डिंग के बाद आपके क्या चेंजेस आए और कम्युनिटी का होना जरूरी क्यों है. हाँ, तो कम्युनिटी का होना जरूरी है अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है. इफ यू डोंट हैव कैपिटल टू डू पुश द मार्केटिंग, टू पुश योर ब्रांड, टू डू रन कैंपेन, इफ यू डोंट हैव टू मच टाइम, राइट? आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो, यू डोंट हैव टाइम. आपके ऑलरेडी बहुत सारे कमिटमेंट्स, यू डोंट हैव टाइम. थर्ड इज एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास. यू वांट टू हेल्प पीपल बट यू डोंट नो हाउ टू डू इट, राइट? दीज आर 3-4 डिफरेंट कंडीशंस व्हिच गिव यू इंडिकेशन कि अगर आपको इम्पैक्ट करना है, you need other people with you. Okay, that is the first indication. But अगर आप self sufficient हो, आपके पास बहुत capital है, आपके पास बहुत skills है सब, then you don't need it. You can create your own community or whatever. But community is a very efficient way of doing things, right? Because you have to go long. आप देखो जो birds migration करते हैं. I was watching Netflix पे वो Our Planet है जो भी है. तो birds go from one continent to another continent. बहुत लंबा distance होता है. These are small birds, not big birds, small birds. But when they fly in group and they fly in a particular formation, वो V shape में form करते हैं. So they can push forward. वो group dynamics अलग होता है. जो आगे वाला bird होता है, वो load सबसे ज्यादा लेता है. फिर वो जब थक जाता है उसको पीछे करते हैं और कोई और bird आके turn लेता है वहां पे, right? और कोई पीछे छूट जाता है तो 3-4 आते हैं उसको साथ में लेके जाते हैं. They are going slow compared to a single person. They are going slow, but they are going long. हमारा गोल नेक्स्ट 40-50 इयर्स का एक obese फ्री नेशन क्रिएट करना है. अकेले नहीं हो सकता वो. So that is the fundamental with which we are working right now. सर एक क्वेश्चन और आता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े. मतलब आपकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि चैलेंजेस या रिस्क के बारे में बात करते हैं तो आपने क्या क्या चैलेंजेस और रिस्क को झेला और फेस किया. First challenge was discipline. Being a lazy person, discipline was my biggest challenge. अभी भी है कभी कभी.
when I fall out of discipline, it's very hard to get back on track. Okay. Second challenges was wrong habits. Wrong habits matlab no consistency, uh, no accountability, no matlab, ego, right? मतलब पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में थोड़ा पॉजिटिव ईगो होना चाहिए, राइट? लेकिन दीज वर थिंग्स दैट वर स्टॉपिंग मी फ्रॉम माय सक्सेस. दे स्टिल स्टॉप मी. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. These were the internal challenges. External challenges are obviously I didn't know how to um, create content. I was struggling how to learn अच्छे से कैसे करना है, वीडियो कैसे बनाना है. So that took me some time. How to think. I had a lot of help. My mentors helped me. Some friends who are in different fields, they saw my potential, they helped me, right? And rahi baat capital ki, my business model doesn't require too much capital, honestly, right? If I have few tools like social media tools, editing tools, if I have certain books on nutrition, if I have a mobile phone, I can sit in any cafe and do business. That is the nature of my business. Okay. Yes, of course, I took some time to learn it. Took 2 3 years to learn it. But now that I'm practicing it, I'm getting better and better and better. So capital का ऐसा कुछ था नहीं. Of course, to pay the bill, sometimes it becomes hard because I've invested some money in something and I'm waiting for a return. So those small challenges are there. But apart from that, mainly internal battles, discipline mainly, discipline, accountability, habits, ego, these four things. सर लाइक अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में. तो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी, मेरे को इसके बारे में थोड़ा बताना है. मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी चेंज कैसे हुई, बढ़ी थी या घटी थी इससे न्यूट्रिशन एडवाइजर की हेल्प से. लाइक जैसे आपने डिसिप्लिन वाली बात करी, प्रोक्रेस्टिनेशन भी करते हैं लोग, तो क्या आपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम किया, ये सारी चीजें मेरे को बताओ. क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर कोई एंटरप्रेन्योर ही बता सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी लाइफ में क्या चेंजेस आए, या वो जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं वो ये सीख सकते हैं कि हाँ मेरे को इस चीज पे फोकस करना है, तब मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी. तो उसके बारे में बता दो थोड़ा सा. First thing about productivity is we get paid primarily for the value that we add, not for the time. It takes time to become valuable, but eventually we get paid for value. Economics ka law hai. It's not my law, right? So the question is, am I really valuable in the marketplace? So keeping that as a reference point, now the results that we have been producing, if it is not in alignment with what we want, my goal is right now to do 20 lakh rupees of revenue. If that is not happening, because probably I'm not adding value worth 20 lakh. So the pathway is very clear. Become valuable to first be more valuable than 20 lakh. Right? We get paid for the value we add, but when the value has been added, we get paid more than what the value that has been added. That is why a person like me can buy a cup of coffee, sit in a coffee shop, open his tab or laptop, get on calls. I've invested 100 or 200 rupees in that coffee, but that day I did 1 lakh rupees of sales. सोच रहे हो मैंने मैक्सिमम 1000 रुपीज का पूरा दिन का मिला के इसके साथ मीटिंग किया, उसके साथ उसको कॉफी पिलाया, वो 1000 रुपीज इज बिकमिंग 1 लाख, 100 टाइम्स मुनाफा. क्यों? क्योंकि मैं वैल्यूएबल पहले बना. सो अगर ये इक्वेशन समझ में आ जाता है, देन प्रोक्रेस्टिनेशन इज it's an excuse. So procrastination is real, okay? Because people do things what they like to do. I'm having this conversation because I like to do it. बहुत सारे और चीजें हैं, but I'm doing it because I like to do it. सर आपकी इस बात से मेरे को एक चीज समझ में आई है कि लाइक आप ना जो भी काम करते हो वो दो चीजों की वजह से करते हो. या फिर या तो ये है कि आप उसको काम को लाइक करते हो, मतलब आप दिल से कर रहे हो वो काम, कि आपको पसंद है, आप वो काम करना चाहते हो. दूसरा वो डर की वजह से कर रहे हो कि यार मैं जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको आपकी वो बताता हूँ. आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, तो या तो आपको मजा आया कि भाई हाँ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे को भी ज्ञान देने में मजा आएगा, और मतलब ठीक है समझ में आएगा, उसको भी समझ में आएगा, और जो बाकी व्यूअर्स हैं वो भी देखने में अच्छा लगेगा उनको भी. दूसरा चीज ये हो सकती है कि लाइक आप एक अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, तो क्या होगा कि आपको ये लगता है कि यार अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये हो सकता है कि मेरी बेइज्जती हो जाए,
कि यार इस बंदे ने मेरे को मना कर दिया, इस बंदे ने आगे अगर कोई लीक कर दी बात, ऐसा कुछ समथिंग। तो यही 2 चीज़ों की वजह से हम काम करते हैं, या तो वो डर की वजह से या वो दिल से। आप इस पे क्या सोचते हो सर? हाँ, तो टोनी रॉबिन्स वही बोलते हैं, टू अवॉइड पेन और टू गेन प्लेजर। पीपल डू थिंग्स ओनली फॉर टू रीजंस, टू अवॉइड पेन और टू गेट प्लेजर. So if the path is clear, your goal is being hit, you're enjoying, your pleasure is happening, then there is no room for procrastination. लेकिन अगर वो पाथ क्लियर नहीं है, देन प्रोक्रेस्टिनेशन होता है. जैसे मेरे को करना है, ठीक है मेरे को करना है, क्या करना है, ये करना है, मन नहीं कर रहा है यार. यू आर नॉट फाइंडिंग प्लेजर इन दैट. योर साइकिल इटसेल्फ इज रॉन्ग. Change that cycle. Go ask somebody who is successful in that field. I'm facing this challenge, and people love to help people who want to help themselves, even without money. सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, उसके बाद फिर हम वो करेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है? आप क्या सोचते 10,000 clients in the next 10 years. हैं? इसके अलावा सर लाइक जैसे बंदे एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं, ये तो हो गया कि एक्सपेंशन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि लाइक कम्युनिटी को और बिल्ड करना। ये तो आपने कहा कि 10,000 क्लाइंट्स, बट न्यूट्रिशन एडवाइजर के अलावा आप और क्या क्या सीखने वाले हो, या फिर आप कैसे अपनी लाइफ को और औरों की लाइफ को, जैसे आपने कहा वैल्यू एडिशन वाली बात कही, तो वो कैसे चेंज करने वाले हो, तो उसके बारे में। हाँ, तो I have a dream that we are going to be an obese-free nation, where obesity will not be a pressing concern. Until there is, bad habits, that will always be there. But the mission is to clear out that. That is the real fundamental with which we are working. सो लास्ट क्वेश्चन सर, कि अभी जो मैं आपसे काफी छोटा हूँ, ठीक है, तो आप अपने अर्ली 20s को या फिर मेरे को, मेरी जैसी जनरेशन को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? आप एज एन अर्ली 20s में हो, यानी राजीव एज एन अर्ली 20s, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? First advice is, have a dream. Have a dream. Even if it's silly, have a dream. Right? And then put a date on it. Because if somebody is a archer, okay, Olympic level archer, if he is very good in his sport, okay, लेकिन ओलंपिक्स के दिन या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट के दिन अगर उसकी आंखें बंद हैं और उसको बोला शॉट लो, what are the chances that he will hit the shot? सर बहुत कम होंगे वो चांसेस, लेस देन। Yes, but imagine somebody is not a best archer, he's okay, but अगर हमने टारगेट ड्रॉ किया, बुल्सआई ड्रॉ किया यहाँ पे, और बुल्सआई के ऊपर हमने रेड डॉट डाला, बोला लेट्स टेक अ शॉट, what are the chances that you will get somewhere close to it? More than 50%. So unfortunately many of us, especially 20 years, we're going like that only in life, without any dream, कुछ नहीं. Why? Because या तो सिखाया नहीं है, या तो जानते हैं तो कौन करेगा यार, लोग हंसेंगे यार. You come to my room, you come to my house, you will see dreams everywhere. Just show you. I have dream posters everywhere, man. In my room, I have everywhere. So I can't show you. I'll show it to you in the camera later on. But get a dream, big dream. जॉब लेना है, प्रमोशन, वो कर सकते हैं यार, कम ऑन. अगर आप शिकार करने जा रहे हो और आपका शिकार खरगोश है, तो एवरी स्टेप पे आपको टाइगर का डर रहेगा, वो टाइगर आ गया तो डर. लेकिन आप टाइगर को ही मारने जा रहे हो तो आपका पोस्चर कैसा रहेगा, आप ऐसे चलेंगे लाइक यूर किंग. तो ये छोटा छोटा चीज साउंड आएगा तो यू विल नॉट गेट स्कैर्ड, क्योंकि आपका शिकार शेर है. If your dream is big, you'll be fearless, you'll be bold. सो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे चैनल पर आए, एंड मैं आपके साथ और फ्यूचर में पॉडकास्ट करना चाहता हूँ. लाइक सबसे पहले तो एक न्यूट्रिशन पर पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आप हो तो उसी पे ही पॉडकास्ट करना चाहता हूँ. और भी बहुत सारे पॉडकास्ट होंगे, मेडिटेशन, एडवांस मेडिटेशन पे हम पॉडकास्ट करेंगे. तो क्योंकि आपने बहुत कुछ बताया, एंड थैंक यू सो मच, मुझे आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप मेरे चैनल पर आए. सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर.
Sir, oh, and all the links of Mr. Rajiv sir are in the description, so आप वहां से उनको कैच कर सकते हो। आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, ये बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहां पर भी आप इनको अप्रोच करोगे। सो तब तक के लिए चलते हैं, एंड थैंक यू सो मच। आपने अपना प्यार बनाया। तब तक के लिए बाय।